हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश में सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स होते हैं हमारे 5। आप सभी इंटेलिजेंट हैं, आपको ये भी पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं। आई होप सभी को पता होगा इस चीज़ के बारे में, जिसमें हमारे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं हमारे वोवेल्स। ओके, अब बात करें आर्टिकल्स की, तो आपने जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स का रटा होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स का पता होगा वो ये है कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर हमारा वोवेल्स होता है तो वहाँ पर एन का यूज होता है, और वहीं अगर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का होता है तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, आपका अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट में आपको कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ। ओके, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर आर्टिकल्स ए आएगा। इसका भी फर्स्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी ए आएगा, और इसका भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी ए आएगा, और इसमें भी ए आएगा बिकॉज इसका भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, ये बताया है कि जब हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल्स होगा तो वहाँ पर एन आएगा। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है यूनिवर्सिटी, इसका फर्स्ट लेटर यू है, मतलब वोवेल है, तो यहाँ पर एन आएगा। यहाँ पर भी देखो वोवेल्स है तो यहाँ पर भी एन आएगा। यहाँ पर भी देखो वोवेल्स है यू, तो यहाँ पर भी एन आएगा, और यहाँ पर भी वोवेल्स है तो यहाँ पर भी हमारा एन ही आएगा अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। ओके, यही पता होगा आपको क्योंकि आपने शुरू से इसी को पढ़ा होगा। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट का है ना, तो यहाँ पर ए ही आएगा। अब इसको समझ लो, यहाँ गलती क्या है, अब इसको समझ लो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने शुरू से ही इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को पढ़ा है कि जब भी हमारा किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल्स होता है तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अब जरा थोड़ा ये देखिए कि जब भी हमारा ये जो लेटर होता है ना, इसको हम लेटर से नहीं देखते, इसको हम साउंड से देखते हैं। क्लियर? देखिए, साउंड यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है यहाँ पर, या यूनिवर्सिटी साउंड हमारा आ रहा है यहाँ पर या, तो या तो वोवेल नहीं है या तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। इसका साउंड देखिए, यूनिटी, इसका फर्स्ट साउंड जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो भी यहाँ पर या है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। यूजेस का फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल है, बट इसका साउंड, हमें आर्टिकल्स में साउंड देखना होता है ना कि लेटर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा साउंड है यूजेस का या, तो यहाँ पर भी हमारा ए आएगा। उसी तरह से देखो, यूनिक यहाँ पर भी हमारा साउंड क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा ए। अब एक चीज और देख लो, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दीबाजी में ये गलती भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यू जो पहले आ रहा है वहां पर मैंने ए बताया आपको, तो हो सकता है आप जल्दी में इसको भी ए ही लगा दें। नहीं, अब आप इसका साउंड देखिए, इसका साउंड क्या है, अम्ब्रेला, आ, इसका साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए ना लगकर एन आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? वहां पर जहां हमने जो ए लगाया है इसका साउंड देखिए, ट, मतलब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में ए आता है, ब कॉन्सोनेंट ए, स्टूडेंट एस, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए, वॉच वो, मतलब यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा। तो ये बिल्कुल राइट था, ये आपका थोड़ा डाउट था, ये गलत था, तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो अभी और एग्जांपल आपको देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज और देखो, एक मिनट, एक चीज और देखो, एमएलए। अब आप ये सोचेंगे
बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये वाली गलती करते हैं कि इसका लेटर देख के और तुरंत लगा देते हैं एम, है ना, ए लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, केवल लेटर देख के। बट अब आगे से आपको क्या करना है, आगे से आपको साउंड पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर एम, आप ये सोच रहे होंगे तो कॉन्सोनेंट है, नहीं, आप इसका साउंड देखिए, एम, ए मतलब वोवेल है, तो यहाँ पर ए ना लगकर क्या आएगा, एन आएगा। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ए का और एन का यूज समझाती हूँ। ओके गाइस, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए और इसका एक इजी तरीका और देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो देखो, हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो हिंदी में ऐसे अंग तक होते हैं। अगर ये वाले साउंड, हमारा जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर इन वाले साउंड तक आता है तो हमारा आर्टिकल एन का यूज होगा। ओके, अब देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, हमारा जो वर्ड है इंटेलिजेंट, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, तो यहाँ पर हमारा आएगा एन। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, सी इज एजुकेटेड, एजुकेटेड, इसका जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो भी हमारा वोवेल साउंड का है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, एन। थर्ड वाला हमारा दिस इज यूनिफॉर्म रूल, यूनिफॉर्म, यह आ रहा है मतलब यहाँ पर कंसोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट जब साउंड आता है तो वहां पर एन न लगाकर हम लगाते हैं ए। ओके, माय फादर इज MBBS। अब हम यहाँ पर ये देखकर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि एम देखा और सोचा कि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है और वहां पर एन की जगह ए लगा देते, बट नहीं। आज से आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आगे से ये वाली गलती आप कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ये लेटर मत देखो, इसका साउंड देखो, MBBS। तो यहाँ पर हमारा जो साउंड है ए का, तो मतलब वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर हमारा ए की जगह एन आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और अब तक जो आपने गलतियाँ की हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जो की हैं आपने, वो आगे से आप नहीं करेंगे। ओके, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपको ये तो पता ही होगा आर्टिकल्स कितने होते हैं। ए का यूज आपको बता दिया, ए का यूज वहाँ होता है जहाँ पर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट लेटर अगर वोवेल साउंड का आता है तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। अब आपको ये पता है आर्टिकल्स में हमारे 3 होते हैं, ए, एन, द। अब हम आपको 2 तो बता चुके, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ द का यूज कहाँ होता है। क्लियर गाइस? आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक पेन है, और ये पेन मैं अक्सर क्या, हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट किया हुआ पेन है, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये इसलिए मैं अपने पास रखती हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो पेन है ना, ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं इसको अपने पास रखती हूँ। तो ये खास है। और एक पेन मार्कर ये भी है मेरे पास, तो ये आम है, क्योंकि ये तो ऐसे तो और भी रखे हैं मेरे पास, बट ये जो पेन है ना, मेरे पापा का दिया हुआ, ये मेरे लिए बहुत खास है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, इस चीज को देखिए। गाइस देखिए, द पेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पेन है ना मेरे पास, ये बहुत खास है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि खास चीजों के लिए द का यूज होता है। और जो हमारी आम चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्कर तो मेरे लिए आम है, क्योंकि ऐसे मार्कर तो और भी मेरे पास हैं। तो यहाँ पर हम जो भी आम चीजें होती हैं, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो बड़ी भी है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाए तो आप आगे से नहीं करेंगे, इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। वो गलती क्या होती है कि जब भी हमारे एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन आते हैं, तो वहाँ पर जैसे ऑप्शन दे, सपोज करो ये ऑप्शन आया द पेन का और ए पेन का, ठीक है, तो आपने क्या किया, ए पेन पे राइट कर दिया और यहाँ पर आपने दिखा दिया एरर। बट ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ये हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो आप वहां पर किसी भी चीज में जबरदस्ती एरर ना करके आप नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि देखो द पेन भी सही है और ए पेन भी सही है हमारा। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि द का यूज वहां होता है जहां पर बहुत खास चीजें होती हैं, जो हमारे दिल से जुड़ी हुई होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती हैं, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अभी आपको समझाते हैं कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि
द का यूज हम जहाँ नहीं करते हैं, जहाँ कभी नहीं करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो पूरी देखिए, और अच्छी लग रही हो तो लाइक भी दे देना। ओके, हाँ। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर द का यूज कभी नहीं होता है, हम यहाँ इन चीज़ों में द का यूज कभी नहीं करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा कंट्री। किसी भी कंट्री से पहले हम द का यूज कभी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कभी आपने सुना है द इंडिया? नो, इंडिया, इंडिया से आगे किसी भी कंट्री से आगे द का यूज कभी नहीं होगा। ओके, दूसरे नंबर पे आता है हमारा लैंग्वेज। कभी आपने सुना है द इंग्लिश, द मैथ? कभी आपने सुना है द इंग्लिश, द मैथ, द हिंदी? नो, गलत हो जाएगा अगर आप जबरदस्ती यूज करेंगे तो। कि भी किसी भी स्ट्रीट से पहले, किसी भी गली से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, किसी भी रोड से पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है, दिल्ली तो बहुत बड़ी सिटी है, तो आप जबरदस्ती इसमें द का यूज ना करने की कोशिश करें, क्योंकि कितनी भी बड़ी सिटी हो बट हम किसी भी सिटी से पहले द का यूज नहीं करते। क्लियर? अब आता है हमारा नेम। किसी भी नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। माई नेम इज सोनी, मैं ये कभी नहीं कहूँगी माई नेम इज द सोनी, ठीक है। तो किसी भी नाम से पहले, किसी के भी नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। तो ये तो आपकी वो है जिसमें द का यूज हम नहीं करते हैं, कंट्रीज, लैंग्वेज, स्ट्रीट, सिटी, नेम। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जहाँ पर द का यूज हमेशा होता है। ओके, राइट। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वहाँ द का यूज नहीं होता है। अब ये वो है जहाँ पर हमेशा हम द का यूज करते हैं, इससे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो कोई भी न्यूज़पेपर होगा उससे पहले हम द का यूज हमेशा करेंगे। ओके, अब है हमारे रिवर्स। रिवर्स तो आप जानते होंगे, जो नदियां होती हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। तो किसी भी रिवर से पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। होली बुक्स, होली बुक्स वो होती है जैसे धार्मिक किताबें जो होती हैं, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, जैसे द गीता। द गीता नाम नहीं है ये गीता, ये धार्मिक ग्रंथ है गीता, भगवत गीता जो जिसे बोलते हैं, द गीता, द बाइबल। तो ये हमारी जो भी होली बुक्स होती हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। क्लास, देखो जैसे कैमल है, ठीक है, कैमल है, तो कैमल में जितने भी कैमल्स आते हैं तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, द उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे बहुत सारे डॉग हैं, तो जितने भी डॉग्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है द, ठीक है। जैसे द डॉग्स, द हॉर्सेस, ठीक है। तो जितने भी ये एनिमल्स हैं वो क्लास को मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो गलती करते आए हैं वो आज आप आगे से नहीं करेंगे, और आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका अच्छे से तैयार हो गया होगा, और आप किसी भी एग्जाम में अपनी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।